एक समय की बात है, ब्रिटिश शासन के गुलामी के दौर में भारत में एक निर्भीक और करिश्माई नेता प्रकट हुआ। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनकी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और भूमिका कुछ इस तरह है। जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस की कहानी सामने आई, उनके कार्य और करिश्मा भारतीय जनता की कल्पना को लुभाने और प्रेरित करने में जारी रहे। उनका सफर नाटकीय ट्विस्ट और मोड़ों से भरा हुआ था और उनकी डरावनी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। नेताजी के लक्ष्य के लिए समर्थन प्राप्त करने की खोज उन्हें दुनिया के सबसे दूर किनारों तक ले गई। भारत की हरित गलियों से लेकर युद्धकालीन यूरोप के दिल तक उन्होंने सूझबूझ और साजिश में सबसे अप्रत्याशित दोस्तों के साथ शामिल हुए। उनका एक्सिस पावर्स के साथ संग केवल एक गणना की रिस्क था, जो उनके दुश्मन के दुश्मन को उनका मित्र बना सकता है, इस प्रबल विश्वास के जन्म से आया था। बर्लिन में उन्होंने नाजी जर्मनी के नेताओं से मिलकर हिटलर समेत, हालांकि जर्मनी के साथ संघ योजना कार्यात्मक थी, लेकिन यह जापान था जो भारतीय नेशनल आर्मी प्रायदाता बन गया। जापानी समर्थन के साथ नेताजी ने खुद को एक ऐसे बल के मुख्य नेतृत्व में पाया जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार था। आईएनए की सैन्य अभियानों को वीरता और परेशानियों दोनों से चिन्हित किया गया था। हालांकि उनका अंतिम लक्ष्य भारत के दिल में मार्च करने का था, उनकी उपस्थिति क्षेत्र में ब्रिटिश द्वीप समृद्धि क्षेत्रों में आघात पहुंचा दिया। उनके प्रयासों ने उपनिवेशवादी प्रशासन को अशांति के बीज बोए और भारतीय सैनिकों के बीच असहमति के बीज बोए, जो ब्रिटिश सेना में सेवा कर रहे थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की लहरें एक्सिस पावर्स के खिलाफ बदल गई, नेताजी का भाग एक दुखद मोड़ लिया। उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो आदमी जिन्होंने एक देश को प्रेरित किया था, विश्व से गुम हो गए। आज भी उनकी मौत के आसपास के परिस्थितियों के बारे में रहस्य और साजिश सिद्धांतों में घेरे हुए हैं। नेताजी के गायब हो जाने की खबर ने भारत में शोक की छाया डाल दी, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही। उनकी विरासत आज भी स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और उनके गायब हो जाने के बाद होने वाली आईएनए ट्रायल्स भारत की स्वतंत्रता के प्रति निर्धारित समर्पण का प्रतीक बन गए। 1947 में भारत ने आखिरकार अपने दिन की प्रतीक्षा की जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता था। हालांकि नेताजी ने उस दिन को देखने का सौभाग्य नहीं पाया, लेकिन उनके संघर्ष में किए गए योगदान को भूला नहीं गया। वे आत्मसमर्पण और साहस के प्रतीक रहे, याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अद्भुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, भले ही भारी प्रतिस्पर्धाओं के सामने हो। सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक अथक मानव आत्मा के प्रति प्रमाण है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सपने देखने का साहस रखा, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर सहायकों की खोज की और जिसने एक देश को दबाव के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत एक प्रतीक के रूप में बनी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की और मानव इच्छा की अविनाशी शक्ति की, जो औपचारिक शासन की शिकंजों से मुक्त होने की बड़ी इच्छा को दिखाती है।